हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज अवकलन को एकदम बेसिक तरीके से मतलब बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक जितने भी अवकलन में सूत्र जितने भी इसके सवाल हैं सभी को आज हम लोग एक एक करके पूरा करेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो चाहे आप लोग क्लास 9 में हो या 10, ठीक 11 या 12 में, ये वीडियो सभी के लिए होने वाला है। जिसको अवकलन नहीं आता है वो यदि इस वीडियो को देख ले, मुश्किल से 20 या 30 मिनट का होगा। अवकलन के जितने भी डाउट रहेंगे आज के बाद सभी क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बढ़िया प्यारे टॉपिक को, जो कि मैथ स्टूडेंट के लिए और बायो स्टूडेंट के लिए सभी के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि फिजिक्स में भी हमारे पास अवकलन होता है। तो यदि बायो के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी है और मैथ के लिए तो है ही। ठीक है, तो आज देखिए जितने भी अवकलन के सूत्र हैं सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो जितना हमारे काम में आएगा, सूत्र तो बहुत सारे हैं लेकिन जितना हमारे काम में है सिर्फ हम लोग उतना ही सीखेंगे। ठीक है ना, यानी कि क्लास 12 तक जितना है, बीएससी लेवल नहीं, बस क्लास 12 तक। तो पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे, फिर जितने भी सूत्र हैं उस हर एक सूत्र पर एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास सबसे पहला मतलब पहला सूत्र होता है एकदम बेसिक सूत्र है। ये होता है ddx कोई अचर पद आ जाए। अचर पद यानी कि कोई संख्या, जैसे 5 आ जाए, 10 आ जाए, 1 2 आ जाए, सिंपल कोई संख्या आ जाए। ठीक है ना, या फिर ए और बी सी डी ये सब क्या है हमारा, सभी सब अचर हमारे पास पद हैं, कांस्टेंट। ठीक, तो किसी भी अचर पद का हमारे पास अवकलन कितना होता है, ये होता है 0। ठीक है ना, पहले मैं सूत्र लिखा दे रहा हूँ एक एक करके, फिर मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में जो हम लोग हैं अवकलन को एकदम पूरी तरह से सीख लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। ठीक है ना, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है कि यदि हमारे पास अवकलन करने आ जाए, ये अवकलन का साइन होता है d/dx। मान लेते हैं कि हमें किसका करना है, x का करना है अवकलन। तो x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन यानी dx/dx कितना हो जाता है, 1। ये सब आप लोग को याद करना है। ठीक है, तीसरा है ddx करना है x के पावर n। ठीक ना, अब ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से 2-3 सूत्र और बनते हैं हमारे पास। ठीक है ना, ये सूत्र क्या होता है, x के पावर n, यानी कि जो हमारे पास पावर होता है आता है कहाँ, आगे, तो n आ गया आगे, फिर x है तो x लिख देंगे, और जितना पावर है उसमें से एक कम कर देंगे यानी एक माइनस, तो कितना हो जाएगा, n में 1। ये हो गया x के पावर n का अवकलन का सूत्र हो गया है। ठीक है, जितने भी सूत्र मैं लिख रहा हूँ सबको कॉपी में लिखते हुए चलना है और याद करते चलना है। चौथा हमारे पास सूत्र है ddx, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास आ गया रूट में x, यदि रूट में x आ जाए तो हमारे पास उसका अवकलन कहता है। अब देखो ये जो सूत्र है ना, ये इसी की सहायता से आया है। ठीक, ये जो सूत्र है वो क्या है, इसी की सहायता से आया है। मैं आगे बताऊंगा कैसे आया है। ठीक, तो अब हर जगह तो काम करेगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। कहीं भी रूट में x आ जाए उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 रूट में x हो गया। अब इसी प्रकार पांचवा ddx, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कितना आ गया, 1/x का अवकलन। बहुत बार होता है कि 1/x का अवकलन डायरेक्ट पूछ देगा। तो देखो वैसे तो एक सूत्र है, ये भी सूत्र कहाँ से आया है, ये भी आया है इसी सूत्र से निकल के आया है, पर मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट यूज करने में सही रहता है। ठीक है ना, तो ट्रिक देख लो, ट्रिक है क्या, 1 में x के पावर 1 आ जाए, 2 आ जाए, x के पावर 100 आ जाए, कितना भी x के पावर आ जाए, उसके लिए ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये हमारा प्लस में है कि माइनस में है, तो ये क्या है, प्लस में। यदि ये जो हमारे पास अवकलन दिया है 1/x के पावर जो भी कुछ हो, यदि प्लस में दिया है तो आंसर आएगा माइनस में, यदि माइनस में दिया हो तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। तो प्लस में दिया है ना, हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में। हो गया, अब देखो ध्यान से, अब देखेंगे हम लोग यक्स के पावर कितना है, यक्स के पावर कितना है, इसमें 1 है,
यदि यक्स के पावर 5 रहता तो 5 लिखते हैं। तो यक्स के घात चाहे जितना हो वो हमारा कहाँ लिखता है, ऊपर लिखता है। जैसे यहाँ पर यक्स की पावर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। यदि यहाँ पर यक्स की पावर होता है 5 तो यहाँ कितना लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है ना। और देखो ये तो हो गया, जितना भी यक्स का घात है उस पर लिख दिए, और नीचे क्या लिखेंगे, तो यक्स का घात जितना है उसमें 1 बढ़ा के, यक्स का घात 1 है तो 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि यक्स के पावर 5 रहता तो 1 बढ़ा देते कितना रहता, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ना बहुत ही बेसिक है सूत्र, ठीक है, इसको याद कर लेना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर ddx आ जाता है हमारे पास log x का। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। 7वां हमारे पास अवकलन आ जाता है e के पावर x का। तो e के पावर x का चाहे अवकलन हो या समाकलन आता वही है क्या, e के पावर x ही आता है, ठीक है ना। और 8वां देखते हैं, ddx है a के पावर x। तो a के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो यही होता है, देखो a के पावर x हो गया, log में क्या है a, तो a हो गया, यानी a के पावर x का अवकलन क्या होता है, ax log में a, ठीक। अब 9 नंबर सोचते हैं, कोई बचा नहीं है इसमें, ठीक है ना, नहीं कोई बचा नहीं है। अब देखो, अब शुरुआत करते हैं अपना जो हमारे पास होता है त्रिकोणमिति के फंक्शन साइन एक्स का अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स। 10 नंबर साइन का तो होता है कॉस, तो कॉस का क्या होता होगा, तो कहेंगे सर जब साइन का कॉस है तो कॉस का साइन होगा, सही बात, साइन होगा। लेकिन एक चीज़, जब हम लोग उल्टा करते हैं, या उल्टा नहीं, ट्रिक याद रखना, ट्रिक, जितने भी अवकलन हमारे पास हैं यदि उनका शुरुआत सी से होता है तो उनका अवकलन किस में आता है, माइनस में आता है। देखो शुरुआत सी से है ना, ये है हमारा माइनस में, मतलब ये ट्रिक है, याद करने का। जिनका भी शुरुआत सी से होता है उनका अवकलन होता है माइनस में। तो कॉस एक्स का हमारे पास अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स। ये तो यहाँ से दिखाई दे रहा है नीचे तक ना यार, ये तो और हो जाएगा। चलो अच्छा, जब यहाँ तक लिख ही रहे हैं तो यहाँ इधर जगह है, नहीं इधर, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। देखो मैं 11 नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 11 नंबर, क्योंकि जगह है तो फिर लिखते चलें, दिक्कत क्या है। 10 के बाद 11, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में आ गया है 10, तो 10x का हमारे पास क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर में x। और 12 नंबर मान लेते हैं हमारे पास ddx है किसका, सेक x का। तो सेक x का अवकलन क्या होता है, ये होता है सेक x इंटू में 10x। ये 12 सूत्र हो गए हैं, ठीक है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सही है, बॉर्डर लाइन। अब और आगे बढ़ते हैं, और सूत्र लिखते हैं हम लोग। अब हो जाएगा 13 नंबर, ddx हम लोग निकालते हैं किसका, सेक हो गया, 2 इधर 3 नहीं, साइन कॉस टेन सेक। अब कॉट, तो कॉट एक्स का अवकलन, देखो सी से शुरुआत हुआ है तो सी से यानी माइनस आएगा, तो माइनस हो गया। कॉट एक्स का हमारे पास अवकलन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। 14 नंबर ddx से निकालना है, कौन बच गया है, कोसेक एक्स। तो ये होता है सी से शुरुआत है तो यानी माइनस आएगा, ये हो गया कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो यदि आप लोग इतना सूत्र याद कर लेते हैं, और आप लोग चाहे मैथ से हों या बायो से हैं, तो इतना में तो काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मतलब इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। बाकी और होता है, जैसे कि साइन है तो
साइन इन्वर्स का क्या होता है, कॉस इन्वर्स का क्या होता है, ये भी है। पर हम लोग को बेसिक अवकलन सीखना है, तो इतना ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब ये तो हो गया है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब इतना हो गया है तो अब हम लोग को याद भी करना पड़ेगा। तो याद कैसे होगा, तो हम लोग जितने भी अब एग्जाम्पल करेंगे उसकी सहायता से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग उदाहरण करेंगे। उदाहरण, ये हमारा सूत्र यहीं तक है। अब उदाहरण करेंगे हम लोग ध्यान से। जैसे कि आ गया हमारे पास ddx करना है, x के घात 5 है, ठीक। ध्यान से समझना है, ये नहीं कि आ रहा है तो भी देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा 100% सीखना है इसमें। अब देखो ध्यान से, हम लोग अवकलन करते हैं कैसे। अब ये यहाँ से पूरा ध्यान इधर बोर्ड होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ये किस फॉर्मेट का पहले हमारे पास बन रहा है। तो ये x है, घात में कितना है 5, यानी ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि x के पावर में कुछ है। तो x के पावर में कहीं से, तो देखो ये a है, a के पावर में x है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, x है ना, तो ये सूत्र नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर n है, यानी कि ये जो उदाहरण दिया है ये इस टाइप के सूत्र पर लगेगा। यानी x के पावर n इधर है और x के पावर n इधर है। तो सूत्र क्या होता है इसका, जितना पावर आएगा आगे, तो या फिर ध्यान देखो एकदम बेसिक तरीका क्या है, इधर से हम लोग उड़ के आएंगे। कहाँ से उड़ के आएंगे, ऊपर से उड़ते हुए आएंगे, गिरेंगे इस पे ऊपर। तो हम लोग जब इधर से उड़ के आए हैं तो सबसे पहले हमें रास्ते में कौन मिला, ये ब्रैकेट मिल गया। जब ब्रैकेट मिल गया तो ब्रैकेट के ऊपर कितना है, घात है। यानी कि जब हमें ब्रैकेट मिला तो ब्रैकेट के ऊपर क्या है, घात है। तो यानी कि हमें सबसे पहले घात का अवकलन करना पड़ेगा। फिर और अंदर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। फिर x का अवकलन, इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम। पहले जो रास्ते में मिलता जाएगा उसको लपेटते चलेंगे, यानी कि उसका अवकलन करते चलेंगे। तो हमें कौन मिल गया है, 5 मिल गया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, x के पावर n का जितना पावर आएगा आगे, तो n आगे। तो यानी कि 5 मिला है तो 5 आ गया आगे। फिर क्या, जब n आगे आ गया तो फिर क्या लिखे हैं, x लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दिए, x लिख दिए। फिर जितना घात है उसमें से एक पावर कम, तो कितना घात है, 5, तो 5 में से एक पावर कम कर दिए। और ध्यान देखो, ये तो अभी घात का हुआ है, किसका, ये इधर से हम आए थे तो ये किसका हुआ है, घात का हुआ है। जब हम लोग और अंदर आएंगे तो हमें क्या मिल गया, x मिल गया। तो हम लोग x का अवकलन फिर से करेंगे, x मिल गया ना, तो x का फिर से। देखो इतने अच्छे से कोई नहीं समझाता है, या फिर इतना बेसिक से समझा रहा हूँ, आप लोग के पास वीडियो आ गया है, अपने आप को किस्मत आ समझिए, ठीक है ना। मजाक कर रहा है, बहुत लोग पढ़ाते हैं। ये 5 ऐसे हो गया, देखो यहाँ कितना हो गया, 5 माइनस से कितना, 4। और dx अपॉन dx कितना होता है, ये होता है 1, ये हो गया 1, तो ये 5 हो गया। और x के पावर कितना, 4, ठीक ना। मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ कि चाहे कोई बच्चा जिससे अवकलन का अर्थ ही ना पता हो वो भी कर ले, ठीक है ना। तो ये हो गया, x के पावर 5 का अवकलन हो गया, कितना आ गया आंसर, 5, x के पावर में 4। और एग्जाम्पल सोचते हैं, जैसे ddx हमारे पास में आ गया है 5 और x के पावर में आ गया है, मान लेते हैं 3, ऐसे आ गया है ना, ध्यान समझना, ऐसे आ गया है। तो ध्यान रखना, यदि हमारे x के साथ में कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या मतलब कोई संख्या आ जाए x के साथ में, ये नहीं कि 3 है, 3 ये मतलब x के साथ में है ना, ये जो अलग से 5 आया है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो ज्यों का त्यों बाहर निकाल लेते हैं। यानी x के साथ में कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो ज्यों का त्यों बाहर आ जाएगा। तो 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। अब जो बचा है उसका करेंगे अवकलन। क्या बचा, अब x के घात में 3 बचा है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे यहाँ से।
देखो 5 को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो इधर से आएंगे, सबसे पहले क्या मिला हमें, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 3 घात है, यानी ये यक्स के पावर 3 की तरह दिखाई दे रहा है, यानी यक्स के पावर यन की तरह वही सूत्र होता है, जितना पावर, ये दशमलव नहीं है, गुणा का चिन्ह, ठीक है ना, तो जितना पावर आएगा कहाँ, आगे, फिर यक्स हो जाएगा, फिर 1 पावर कम, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2, और अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा, यक्स, तो हमें पता है यक्स का अवकलन 1 होता है, तो ये पहला सवाल था इसलिए मैं बता दिया, मैं यक्स का करके बताया हूँ कि यक्स का अवकलन 1 होता है, इसलिए मैं अब इसको नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि और अंदर आएंगे यक्स मिलेगा, यक्स का अवकलन 1 होता है, ठीक है ना, इसको नहीं लिख रहा हूँ। अब ये 5 तियाँ 15, ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही देखो सब करना है। एक और मान लेते हैं, जैसे हमें अवकलन करना है डी एक्स अपन में डी एक्स 10 का, तो 10 का अवकलन क्या होगा, अब 10 हमारे पास क्या है, इसके साथ है न यक्स है न कुछ भी नहीं है, बस सिंपल संख्या है, संख्या यानी अचर, तो अचर का अवकलन कितना होता है, 0, तो कोई भी संख्या हो, 1000, 5000, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी संख्या हो, यदि सिर्फ संख्या है तो उसका अवकलन कितना आता है, 0। और जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अवकलन करना है डी एक्स 10 के साथ मान लेते हैं x आ गया, ठीक है, 10 के साथ मान लेते हैं x आ गया, तो इसका क्या होगा, देखो तो x के साथ में क्या है, अब जो 10 है ना वो चर के साथ आ गया है, चर के साथ, किसके साथ, चर के साथ, जैसे यहाँ 5 आया था चर के साथ ना, तो 10 भी क्या आया है, चर के साथ, तो जो भी संख्या होता है आता है बाहर। देखो जब तक संख्या अकेली रहेगी तो उसका अवकलन होगा 0, लेकिन जैसे ही किसी चर के साथ में आ जाएगी, जैसे कि x y z, तो वो ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है, तो 10 आएगा बाहर, अंदर कौन बचा, यक्स, तो यक्स का अवकलन कितना होता है, 1, तो 10 इंटू 1 कितना, 10 ही हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, टड़े हो गया। मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करूँगा, सूत्र नहीं, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताना है, ये कोई बात नहीं, मिटाते हैं, ठीक है ना। देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ ना ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कोई लाइक साइक नहीं करता है, अरे मोटिवेशन दो यारो, ठीक है, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चाहे वो बायोस हो या फिर मैथ्स से किसी भी, अवकलन तो सबको आना चाहिए ज़िंदगी में। अब जैसे मान लेते हैं, ठीक है, इस सूत्र पर हो गया, इस पर भी हो गया, इस पर हो गया, अब हम करते हैं इस सूत्र पर, जैसे कि हमें अवकलन करना है, किसका करना है अवकलन, मान लेते हैं 2 आ गया है और रूट में यक्स आ गया है, इसका अवकलन करना है, तब ये कैसे होगा, तो मैं बताया था कि यदि देखो ये 2 क्या है, अचर राशि है, ठीक है, यानी कांस्टेंट अचर, ये आया है चर के साथ में, तो जो भी अचर राशि यानी जो भी संख्या चर के साथ में आता है वो ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है, तो 2 ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, बचा कौन अंदर, उसको लिख लेंगे रूट में x, तो ये 2 को ऐसे लिखेंगे। अब रूट में x का अवकलन कितना होता है, तो रूट में x का अवकलन ये है, कितना, 1/2 रूट में x, एक लाइन और कर सकते हैं, 2 से 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/रूट में x, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा होगा। 19 मिनट का हो गया है अभी, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 30 मिनट में हो पाएगा, क्योंकि मुझे आज ही इसको बढ़िया से समझाना है, अभी इधर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो गया है, ठीक, इधर। अब और क्वेश्चन करते हैं डी एक्स, जितना भी सूत्र है सब में क्वेश्चन करूँगा। अब 1/x जैसे आ गया है, तो जैसे कि हमारे पास एक सवाल है कि 2/x के पावर 3 आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना, ध्यान सब, अब ये नहीं कि बटे में आएंगे देखिए घबरा जाए, नो, घबराना नहीं है। देखो यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकालेंगे। मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सवाल में कांस्टेंट आता है और लोग उसको गलत करते हैं। अब तक जैसे कोई पहली बार पढ़ेगा बिना सूत्र देखे हुए
तो क्या करेगा, इसका अवकलन अलग से करेगा, इसका अवकलन अलग से करेगा, इसका लिख देगा 0, इसका कुछ भी लिखेगा, लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा 0 पर गलत हो जाएगा। तो समझना क्या है, ये जो संख्या है वो चर राशि के साथ आया है, इसका मतलब कि 2 आ जाएगा बाहर, ऐसे ही अंदर क्या बचा, अब यहाँ 2 निकल गया तो बचा 1 में यक्स क्यूब। अब 2 ऐसे, अब मैं ट्रिक क्या बताया था, यदि 1 में यक्स के पावर कुछ भी हो, ठीक है, 1 हो 2 3 4 हज़ार 5000 10,000 कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले कि प्लस में है कि माइनस में। तो ये प्लस में है, यानी कि जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो आएगा किसमें, माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा दिए, ये इंटू में है। अब आगे यहाँ पर यक्स का घात जो भी होता है उसको लिखते हैं ऊपर, तो कितना घात है 3, और नीचे क्या होगा, तो जितना भी यक्स का घात है उसमें 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो प्लस में है ना, तो माइनस में आ गया, यक्स का कितना घात 1 घात, तो 1 को ऊपर लिख दिए, फिर जितना घात है 1 बढ़ा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 3 6 और यक्स के पावर में कितना 4, ये भी हो गया, ठीक। मैं इसका स्क्रीनशॉट या अपने इसको लिख लो, ठीक है ना। अब मैं बढ़ता हूँ अगले एग्जाम्पल पर। जिसे समय नहीं मिले लिखने के लिए तो वीडियो को रोक कर लिखना जरूर है, एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब 10 वाला आ गया ना, जिसे मान लेते हैं DDX, हाँ 10 2x का अवकलन करना है, 10 2x का। तो ध्यान समझना है, सबसे पहले हम लोग उड़ते हुए आएंगे ऊपर की तरफ से, ऐसे ऐसे क्या मिला ब्रैकेट, तो देखेंगे कुछ पावर में नहीं ना है, तो पावर में कुछ नहीं है, और अंदर आएंगे भेटा गया कौन 10 मिल गया ना। अब देखो ये जो 2 यक्स है ना, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा यक्स की तरह काम करेगा, 10 मिल गया ना। तो अब देखेंगे हमारे पास 10 का सूत्र क्या होता है, अवकलन, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर, देखो यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर भी यक्स रहेगा, तो 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर। देखो अब हमारे पास यक्स नहीं लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो 10 के साथ में है उसको लिखेंगे, यही हमारा यक्स की तरह काम कर रहा है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। अभी यही नहीं, अभी और सुनो, मतलब देखो ना, अब ये तो हम लोगों ने किया है किसका 10x का, ठीक है। अभी हमको करना किसका है, यक्स का करना है। अभी हम लोग और आगे आएंगे, इसे आगे जाते 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 क्या मिलेगा 2x, यानी कि हमें अवकलन हमें किसका करना पड़ेगा 2x का, और अवकलन करेंगे बच्चा, ठीक है ना। पहले ऊपर से आए, स्क्वायर कुछ नहीं है, और अंदर आए 10 मिला, 10 का होगा सेक स्क्वायर 2x, और अंदर आए तो क्या मिला 2x, तो 2x का कर दिए। यदि अंदर कुछ भी और होता तो हम लोग और आगे चलते हैं, पर अब आगे कुछ है ही नहीं। देखो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x, देखो 2x है तो 2 कांस्टेंट है, निकल जाएगा बाहर, बचा क्या dx/dx कितना होता है 1 होता है, तो छोड़ देंगे उसको, 2 को लिख देंगे आगे, ये हो गया सेक स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है एकदम। अब आगे 10 पर भी हो गया, अब लॉग पकड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास DDX आ गया है, लॉग नहीं, खतरनाक क्वेश्चन नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं लॉग स्क्वायर का, ठीक है ना। समझना ध्यान से, ये समझना पड़ेगा, इसमें 2 सूत्र लगेगा। देखो अब यहाँ हम लोग इधर उड़ते हुए आएंगे, आगे उड़ते हुए, तो क्या मिल गया पावर मिल गया। पावर जैसे ही हमें पावर मिलता है तो अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे ही हमारे पास किसी भी चर या मतलब जो भी अवकलन दिया है उसके घात पर कुछ हो, जैसे स्क्वायर है ना, तो तुरंत वहाँ पर क्या सूत्र लगाना है यक्स के पावर n का, ये यक्स के पावर n का सूत्र हमेशा लगाना है। जैसे हम लोग आए तो इसको मान लेते हैं ये हमारा यक्स है, लॉग x को एक बार यक्स की तरह मान के चलते हैं, ये क्या है मान लेते ये हमारा यक्स है और पावर कितना है n है, तो जितना पावर आएगा आगे, तो 2 आ गया आगे,
जैसे यहाँ यन है तो यन आगे आगे, फिर जो रहता है ब्रैकेट में उसको लिखते हैं यक्स है तो यक्स लिखते हैं। यहाँ क्या है लॉग एक्स, तो यहाँ लिखेंगे क्या लॉग में यक्स। लेकिन एक चीज़ और, ये तो अभी किसका किए हैं, घात का किए हैं। इधर आए ब्रैकेट मिला, घात मिला, तो ये तो घात का हो गया 2 आगे लॉग एक्स, फिर n माइनस एक, तो 2 माइनस से कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा, नहीं लिखे। लेकिन हम लोग और जैसे ही अंदर आएंगे क्या मिलेगा हमें लॉग एक्स, तो यानी कि हमें लॉग एक्स का भी अवकलन करना है अभी, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक नहीं करना है। तो ये हो गया 2, ये लॉग एक्स ऐसे ही है, और लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन 1 बटे में एक्स, तो 1 बटे में एक्स हो गया ये फाइनल आंसर। एक बात और, मुझे पता है कि मैं बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसे शायद ही मिले कहीं यूट्यूब पर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जितना ही पढ़ाई किया हूँ सब यूट्यूब से किया हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना है, यदि एक बार में समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि अवकलन सीखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लियो। ठीक है, अब छोटा सा यही पकड़ लेते हैं, टेढ़े करके ई के पावर एक्स, जैसे मान लेते हैं ई के पावर हमारे पास है 2x, तो देखो ध्यान रखा कैसे है, इधर से आएंगे, देखो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ई के पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ई के पावर x का अवकलन वही सेम टू सेम होता है। तो देखेंगे जैसे ई आ गया, अब ई के पावर चाहे साइन x हो, चाहे कॉस x हो, 10x हो, 20x हो, कुछ भी x हो, ई के पावर जो होता है एक बार उसको सही लिख देते हैं, क्योंकि इसका अवकलन यही होता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर ई के पावर x था तो ई के पावर x हो गया, लेकिन यहाँ पर x का अवकलन फिन करते हैं, तो x का करेंगे तो dx अपॉन ds कितना हो जाएगा 1, इसलिए हम लोग नहीं लिखे हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हम लोग ई के पावर जो भी है कर दिए वही आ गया, लेकिन इसमें पावर कितना है 2x है, x में 2x है, तो 2x का अवकलन फिर से होगा बच्चों, समझे ना, ई के पावर 2x ऐसे ही है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का कितना होता है 1 होता है, ये कितना हो गया 2 ई के पावर 2x। लो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, लियो या जल्दी से कॉपी में लिख लियो। जितने भी सूत्र हैं सब पे क्वेश्चन करते हुए हम लोग चल रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है, सबको आएगा, आपको भी आएगा, आपके दोस्तों को भी आएगा। कब आएगा, जब उनको शेयर करेंगे तब आएगा। अब ए के पावर एक्स, वैसे ये वाला तो बहुत कम मिलता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे 10 के घात में आ गया है, मान लेते हैं यक्स, ठीक है, देखो इसमें और इसमें बहुत ही अंतर है, यक्स के पावर 10 और 10 के पावर एक्स, कितना अंतर है, जितना कि ये तीसरे और 8वें में अंतर है, ठीक। यहाँ क्या है, यक्स के पावर संख्या है, यहाँ क्या है संख्या के पावर यक्स है, तो इन दोनों में अंतर बहुत है। तो यहाँ संख्या आ गया है तब पावर में एक्स है, तो देखेंगे ये तो हमारा ए की तरह काम कर रहा है, यहाँ यक्स, यानी ये ए के पावर यक्स की तरह काम करेगा, तो ए के पावर एक्स होता क्या है, तो देखो जितना है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स था, ए के पावर एक्स लिख दिए, यानी 10 के घात में एक्स लिख दिए, और क्या होता है लॉग में ए होता है, तो ये लॉग में ए क्या है हमारा यक्स नहीं, ए 10 यानी कि 10, यही है, समझे दया, ठीक है ना, यही है हमारा पास, सिंपल सा हो गया, यही करना था, एकदम हार्ड है ही नहीं, समझे। जैसे ddx करना है किसका, मान लेते हैं आ गया साइन यक्स के पावर 2 का, तो इधर से आएंगे क्या मिला, घात मिला, तो जितना भी घात होता है तो इसको यक्स के पावर यन की तरह करते हैं, तो यक्स के पावर यन है तो जितना घात आएगा आगे, 2 आ गया आगे, फिर यक्स यानी ये साइन यक्स हो जाएगा, ठीक है। एक घात कम कितना हो जाएगा, 1 नहीं लिखते हैं। अब ये तो हम लोग किसका किए हैं, घात का, और अंदर आएंगे तो क्या मिला साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, तो ये 2 हो गया, ये साइन एक्स है, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स हो गया। लेकिन आपको और करना है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका सूत्र होता है साइन 2x का, हार्ड है ही नहीं, बहुत सिंपल है।
ठीक है, और करते हैं, अभी बहुत जगह है ऐसा। जैसे डी डी एक्स है, अच्छा देखो सूत्र कैसे यूज में आ रहा है, इसलिए मैं ये छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये छोटा छोटा आएगा तो छोटे से छोटा मिलकर क्या बनता है, बड़ा, ठीक है, तब फिर आप लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब यहाँ भी क्या होगा, इधर चलेंगे, देखेंगे पावर कुछ है नहीं है, और अंदर आएंगे क्या देखेंगे, कॉस। तो कॉस का क्या होता है अवकलन, तो माइनस में साइन, तो ये माइनस में साइन। अब यक्स नहीं लिखेंगे, साथ में क्या है 5x, तो साथ में क्या लिखेंगे 5x, और अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा 5x, यानी कि 5x का अवकलन फिर से। तो ये हो गया माइनस में साइन 5x, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, यक्स का अवकलन 1 होता है, छोड़ देंगे, ये माइनस है, 5 को लिख लेते हैं आगे, ये साइन है, ये 5 है, यक्स हो गया। अब करते हैं एक बार डी डी एक्स सेक रूट में यक्स का करते हैं, मान लेते हैं यही, थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं, हार्ड तो है नहीं। तो हमारे पास सेक का क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा सेक एक्स। अब एक्स नहीं लिखेंगे, देखेंगे सेक के साथ में क्या है रूट में एक्स, तो यहाँ लिखेंगे रूट में एक्स, सेक एक्स इंटू में 10 क्या हो गया एक्स। अब देखो अब यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग ये सेक एक्स का अवकलन करते हैं ना, तो ये क्या होता है, सबसे पहले इधर आए सेक मिला, तो सेक एक्स हो गया 10x हो गया, और अंदर आएंगे क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, तो एक्स का अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ करेंगे, आए सेक मिला तो सेक एक्स इंटू 10x हो गया, लेकिन और अवकलन किसका करना पड़ेगा अभी अंदर, और अंदर आएंगे तो रूट में यक्स मिलेगा, तो रूट में यक्स का तो अवकलन करेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ से, हाँ वाह 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 दिखाई दे रहा है, तो रूट में यक्स का भी अवकलन करेंगे, क्यों, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करते आएंगे पूरा, जब तक खत्म न हो जाए मेरे पास पद। आए यहाँ पर सेक मिला, सेक एक्स 10x हो गया, और अंदर आए रूट में एक्स मिला, इसका कर ली, और रहता तो और अंदर आता है, पर नहीं है तो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सेक रूट में एक्स 10 रूट में एक्स। अब इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 रूट में एक्स हो गया, फाइनल आंसर। लियो इसका स्क्रीनशॉट लियो। हो गया स्क्रीनशॉट। सेक का भी हो गया, 10 का भी हो गया, अब यह कॉट कोसेक का बचा है। डी डी एक्स मान लेते हैं कि हमारे पास कॉट कॉट 1/x का मान लेते हैं, ठीक है, कॉट 1/x का मान लेते हैं, सही है, ये भी हो जाएगा, पर मैं आप लोग को पहले ही डराना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा आसान लिख लेते हैं, यक्स के पावर यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। एक चीज़ और अभी से आया है, देखो ये है साइन यक्स स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर एक्स, और ये है साइन यक्स का होल स्क्वायर, तीनों में क्या अंतर है, देखो ये क्या है साइन यक्स पर स्क्वायर है, ये अलग चीज़ है, ठीक, ये देखो साइन पर स्क्वायर लिखें या फिर ये साइन यक्स पर स्क्वायर लिखें, ये दोनों बात एक ही है, दोनों बात क्या है एक ही है, यानी कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे अलग है, ये यक्स पर स्क्वायर है, लेकिन ये साइन पर स्क्वायर यानी साइन का होल स्क्वायर, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ये अलग बात है। तो क्या करेंगे अब देखो, ध्यान से इधर से आएंगे, क्या मिला ब्रैकेट,
पावर है यहाँ पर कुछ नहीं है, ये नहीं कि ये पावर मिल गया, नहीं ये यक्स पावर है। और अंदर आएंगे क्या मिला कॉट, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सी से शुरू है तो माइनस में आएगा। कॉट का क्या होता है मेरे पास माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर। अब यक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कॉट के साथ में जो रहेगा वही हमारा यक्स की तरह काम करता है, कॉट के साथ जो में रहता है वही लिखते हैं। तो कॉट के साथ में क्या है यक्स की पावर 5, तो ये यक्स की पावर 5 लिखा जाएगा। ये हो गया माइनस में कोसेक स्क्वायर यक्स की पावर 5। यही नहीं अभी और सुनो, और अंदर बढ़ेंगे और अंदर आते आते क्या मिला, यक्स की पावर 5 मिला, तो ये यक्स के पावर 5 का अवकलन फिर से कर देंगे यहाँ से, तो ये गया माइनस में कोसेक स्क्वायर यक्स के पावर 5। अब ये कितना हो जाएगा, जितना पावर आएगा आगे तो 5 आगे, यक्स एक पावर कम कितना आ गया 4, तो ये माइनस दिया है। और ये देखो अब ये सब गुणा में है ना, 5x के पावर में 4, तो इसको हम लोग गुणा में तो आगे पीछे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस मैं आगे इसलिए लिखा ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको आगे लिख देता हूँ। ये हो गया कोसेक स्क्वायर यक्स के पावर 5। वैसे हमारा यही तक सही है, लेकिन इसको इसलिए लिखा ताकि देखने में अच्छा लगे और कुछ नहीं है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट बचा है ये वाला कोसेक मैं बताया था कि यक्स के पावर हो और जो यहाँ क्या है कोसेक पर स्क्वायर है, यक्स यहाँ यक्स पर है या कोसेक पर है, दोनों में बहुत अंतर है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक, इसको यक्स लिख सकते हैं, जो दो घात है इसको इस पर लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे कोसेक पर स्क्वायर हो चाहे कोसेक एक्स पर स्क्वायर हो, बात एक ही होता है। अब हम लोग इधर से आएंगे तो पहले क्या मिला, ब्रैकेट पर क्या है पावर है, तो 2 है तो 2 आगे, और जो ब्रैकेट में उसको ऐसे ही लिख देंगे, फिर एक घात कम तो एक घात कम करेंगे तो ही हो जाएगा। लेकिन और अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक एक्स मिलेगा, तो इसका करेंगे अवकलन कोसेक एक्स का, तो ये 2 हो गया, ये कितना हमारे पास है कोसेक एक्स है, इंटू में कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सी से शुरू है तो माइनस में आएगा, ये माइनस में हो गया, क्या होता है माइनस में कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, तो ये माइनस से बाहर आ गया, देखो 2 है 2 हो गया, कोसेक एक्स यहाँ पर भी है, कोसेक एक्स यहाँ पर भी है, तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर में एक्स इंटू में कॉट एक्स फाइनल। तो ये था हमारे पास जितने भी सूत्र थे, सब पे हम लोगों ने एक एक करके एग्जाम्पल कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग अब अवकलन में तो 80% एकदम तेज हो गए होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब एक मिक्स वाला सवाल करते हैं कि मिक्स वाला सवाल कैसे होगा। वैसे देखो तो मैं जा रहा था पढ़ाने क्लास 12 का मैथ का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हम लोग का, मैं पढ़ाने किया जा रहा था 5.2, क्योंकि 5.2 में अवकलन ही है। पर मैं सोचा कि जब सेम टू सेम सवाल सब हैं तो क्यों ना सबके लिए और थोड़ा सा बेसिक करके पढ़ा दिया जाए, हो सकता है सबका भला हो जाए। ठीक है, तो अब मिक्सिंग सवाल करते हैं हम लोग, मिक्स वाला। जैसे आ गया यक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स आ गया, प्लस में आ गया है 5x। अब बोले इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो ध्यान रखना, जब तक हमारा प्लस माइनस में है ऐसे ही अवकलन करेंगे। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास ऐसे भी आ जाता है, कैसे, जैसे साइन एक्स आ गया इंटू में कॉस एक्स आ गया। जब तक प्लस माइनस कुछ मतलब प्लस माइनस में जब रहेगा तो सबका अवकलन अलग अलग कर देंगे, फिर लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इंटू में आ गया या फिर ये भागफल के रूप में आ गया, तो फिर हम लोग ये नहीं कि साइन का अवकलन अलग से कर दें, कॉस का अवकलन अलग से कर दें, गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं कि भागा में है तो साइन का अलग कॉस का अलग, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इनके लिए स्पेशल सूत्र अलग से है। ठीक है, अवकलन हम लोग कब करेंगे अलग अलग। देखो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये लिखेंगे यहाँ से हल,
जिसे यहाँ पर डी डी एक्स, क्योंकि ये सबके साथ में लगा है। यहाँ पर यक्स का स्क्वायर अलग से कर दिए, माइनस है, माइनस लगा के डी डी एक्स किसका साइन एक्स है तो साइन एक्स का अलग से कर दिए, प्लस है प्लस में डी डी एक्स किसका 5x तो 5x का अलग से कर दिए। ऐसे हम लोग तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं। कब करेंगे? जब प्लस और माइनस में होगा तभी करेंगे। जैसे ही गुणा में या भागा में आ जाए हम लोग उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 2 सूत्र है, उसको याद करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं। अभी हम लोग किए हैं यस के पावर यन का जो भी सूत्र है ना, तो जितना पावर आएगा आगे तो 2 आ गया आगे, यक्स एक पावर कम यानी यही हो जाएगा, ठीक है। माइनस में साइन में क्या आता है अवकलन कॉस एक्स, प्लस में 5 कांस्टेंट है आ जाएगा बाहर और यक्स का अवकलन कितना होगा 1, हो गया। हार्ड है ही नहीं। तो वीडियो मुझे लग रहा है कि 40 मिनट का हो गया होगा, ठीक है, और लंबा चला गया। अब 2 सूत्र और बचा है जो कि हमारे पास मेन है गुणा वाला। तो क्या करूँ मैं उसको भी लिख दूँ? लिख देता हूँ, ठीक है ना, लिख देता हूँ, काम ही देगा, काम ही देगा। देखो यदि आप लोग इस वीडियो को देख लिए हैं तो अगला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। भले से उस पर मतलब भले से उस थंबनेल पर लिखा रहेगा कि क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.2, फिर भी आप लोग को देखना है, क्योंकि अब जितने भी सूत्र हैं एक बार आप लोग क्लास 12 का भी सवाल कर लीजिए, मैथ का हार्ड नहीं, मतलब थोड़ा आसान है, इसलिए मैं ये सूत्र लिख दे रहा हूँ। ये 15 नंबर लिख रहा हूँ कि यदि हमारे पास कोई 2 फलन गुणा में आ जाए, जैसे ये u इंटू भी गुणा में आ जाए, तब उसका अवकलन कैसे होगा। अब 2 लोग गुणा में, देखो यहाँ से पहले वाला है ना u, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, जो दूसरा हुआ है दूसरा वाला उसका कर देते हैं हम लोग अवकलन। अब गुणा है तो प्लस होगा। अब दूसरा वाला को ऐसे ही लिखते हैं, अवकलन किसका करते हैं पहले वाले का, ये हो गया पहले वाले का। बस ये सूत्र हो गया। जब कोई 2 फलन गुणा में होगा, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो पहले वाले को ऐसे लिख दिए, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस में दूसरा वाला ऐसे नहीं दिए, पहले वाले का अवकलन, ये गुणा वाला है। और ये एक भागफल वाला है, जैसे डी डी एक्स आ गया u अपान में भी, ध्यान समझना। तो जो नीचे वाला होता है हर वाला उसका करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, ठीक ना। जो नीचे रहता है उसका करते हैं स्क्वायर। अब फिर ऊपर देखो, अब जो नीचे वाला होता है उसको लिखते हैं ऐसे ही, जो ऊपर वाला होता है उसका करते हैं अवकलन, ठीक। अब जब भागा में है तो क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे अवकलन। ये हो गया हमारे पास भागा वाला सूत्र हो गया है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, नीचे वाला हर का स्क्वायर कर देंगे, फिर हर को ऐसे लिखेंगे अंश का अवकलन, प्लस माइनस में अंश को ऐसे हर का अवकलन। सूत्र 2 और हो गया। इस पर भी क्वेश्चन में कर देता, पर क्या है वीडियो लंबा हो गया है, आप लोग को बोरिंग भी लगने लगा, तो इतना रहने देते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो देख कर कुछ भी बेनिफिट या कुछ भी लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग को ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 नया सूत्र लिखे हैं, ठीक है। इसी के आधार पर भी उस पर सवाल लगेंगे, ठीक। तो आज के लिए